हेलो वीवर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे एक और नए वीडियोस में। आज की टॉपिक भी कुछ अलग ही है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी मशीन रखी हूँ और मैं कितनी मशीन मेरे पास है, किस किस से मैं अपनी सिलाई करती हूँ। मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा होम बुटीक है और मैं रोड साइड नहीं करती हूँ और अकेले काम करती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे पास कितनी मशीन है। तो चलिए अपनी मशीन के पास आपको ले चल के दिखाती हूँ कि मैं अपनी अभी फ़िलहाल किससे किससे स्टिच करती हूँ और मैं इन मशीनों के बारे में भी बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं ये मेरी फर्स्ट मशीन है। ये छोटी मशीन है। आगे ये हाथ वाली मशीन है जिसको हम ये पावदान पे रखी हूँ। पावदान पे भी लगाते हैं ना, बट मोटर नहीं है, बिना मोटर की ही मैं चलाती हूँ। तो देख सकते हैं ये हाथ वाली मशीन है, नीचे पावदान लगी हुई है। और ये बेलाल की लोकल ही शॉप से है, लोकल कंपनी की है, नई मशीन है। और ये मैं आइस प्रोटेक्शन के लिए लाइट लगा रखी हूँ। हॉल में बहुत सारी लाइट है, 4 है लाइट। फिर भी चारों को जलाते हुए मैं इसको भी जलाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर रात को ही काम करती हूँ अपना। तो देख सकते हैं ये है लाइट, अच्छी लाइट आ जाती, इससे भी मुझे हेल्प मिलती है। जब ये नहीं थी तो मुझे आइज में प्रॉब्लम हो रही थी, आंखों से पानी आती थी मेरी, तो ये आने से हेल्प हुई है मुझे कुछ। तो आप भी अपनी आइज प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर लगवा सकते हैं मशीन में। ऐसे बड़ी मशीनों में ये रहती है और इसमें थोड़ी सी मतलब ये तो घर वाली मशीन है। जैसे अगर किसी को बुटीक कोई रन करते हैं तो ये मशीन बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। तो मुझे भी बाई करनी है, बट मैं मतलब उतना काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं मशीन में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रही हूँ अभी। देखती हूँ कैसा होता है। मैं बताई थी टाउनशिप में रहती हूँ, जिंदल कंपनी है टाउनशिप है उसकी, उसी में मैं रहती हूँ और बाकी एड्रेस मैं नहीं बता सकती। तो उसी में रहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे टेलर्स हैं, ऐसे मैं ऐसा नहीं है मशीन खरीद सकती हूँ। हस्बैंड भी मुझे बोले हैं कि खरीद देते हैं, बट मैं इन्वेस्ट मतलब कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को लेने के बारे में बहुत चीज़ें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। हम ले आए रख ले घर पे, मतलब दिखे वैसा नहीं कर सकते हैं। अगर मैं प्रिपेयर होंगी कि मैं हमेशा काम कर सकती हूँ, कल को जैसे ये मशीन है तो मुझे इतना आखिर नहीं लगेगा, मैं अपना भी स्टिच करूँगी तब भी मुझे ज़्यादा ये नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। खुद को मतलब प्रॉपर समझना होगा, क्या हम हमेशा ये काम को कर सकते हैं, या मान लीजिए एक में तो रहते नहीं है, मान लीजिए अगले जगह जाए वहाँ पे हो सके मुझे ये ऑप्शन ना मिले काम करने का, तो मेरी मशीन तो पड़ी की पड़ी रह जाएगी। इसलिए मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। इस मशीन से ही मेरी जितनी काम हो पाती है वही करती हूँ। और जो मैंने फैशन डिज़ाइनर वाला है हमारा, तो उसमें भी हमें इस मशीन से प्रॉब्लम होती है। तो लेडीज़ वियर की तो लाइक्रा फ्यूजिंग वगैरह सब पेस्टिंग करनी होती है स्टीम आयरन से। तो स्टीम आयरन भी मैं नहीं रखी हूँ, नॉर्मल प्रेस का ही यूज करती हूँ बुटीक में अपना। तो उससे रेगुलर जो कपड़े स्टिच करने रहते हैं वो तो मेरे हो जाते हैं, नहीं कंप्लेन आते हैं। तो मैं जो हमारा है वो मेरा सिलेक्शन भी अभी हुआ है तो मेरा किड्स वियर में ही हुआ है। क्योंकि लेडीज़ वियर में तो हमें सभी चीज़ें चाहिए, लाइक्रा फ्यूजिंग और बिना स्टीम प्रेस के, मतलब ऊंचे लेवल पे है। और बूट भी हमें अलग अलग चाहिए, सिंगल बूट से ही करना होता है हमें। सिंगल बूट जिप अटैच करने के लिए अभी हमें दोनों साइड के अलग अलग सिंगल बूट अटैच करना होता है, जबकि इस मशीन से नहीं होती है। किड्स वेयर में ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी हाइट कम रहती है जिप की उसकी। तो मैं इस मशीन से भी प्रॉपर धीरे धीरे करके मुझे आइडिया है तो मैं कर लेती हूँ। बट सिंगल बूट वगैरह इसमें कुछ भी आप बूट नहीं चेंज कर सकते, यही बूट लगेगी। हाँ, अम्ब्रेला मशीन में आप चेंज कर सकते हैं, वो भी पायदान वाली आती है। बट कहीं ना मेरे पास इस तरह की भी 2 मशीन थी, तो एक मशीन मैं हटा चुकी हूँ, इसलिए अब दोबारा मशीन अभी फ़िलहाल मैं नहीं लेना चाहती। प्रॉपर मैं एडजस्ट हो जाऊंगी कि हाँ मैं स्टिच करूँगी या इस काम को कंटिन्यू करूँगी, तभी मैं अभी इन्वेस्ट करने का सोची हूँ। अभी तो 2 मशीन में और
ये भी मशीन मेरे पास नहीं थे, तो फिलहाल मैं भी ये भी लोकल मार्केट से ही मंगाई हूँ। तो दूसरी मशीन मेरी ये देख सकते हैं। फर्स्ट तो आप ये मशीन को मेरी देख चुके हैं। दूसरी ये है मशीन मेरी, ये देख सकते हैं, ये उषा कंपनी की है। ये है मेरी पिको मशीन, ये भी पावदान वाली ही है। ऐसा ही आती है अम्ब्रेला मशीन जिसकी शटल आगे होती है, तो पिको मशीन तो ऐसा ही आती है। तो ये है मेरी पिको मशीन, और बस इसमें मैं पिको ही यूज करना होता है और कुछ भी नहीं। इसमें भी मैं कोशिश करते रहती हूँ कि शायद अगर इस सिंगल बूट से इसमें शायद इसमें सभी बूट चेंज होते हैं। ऐसे ही अम्ब्रेला मशीन मुझे स्टिचिंग के लिए भी कम से कम चाहिए, या जैग, ज़ूकी, F5, अब तो बहुत सारी मॉडल आ चुकी है। इंडस्ट्रियल मशीन की भी अभी कुछ वैसा सोचा नहीं है लेने के लिए, लेकिन हाँ, ये अम्ब्रेला मशीन में भी मैं बहुत कोशिश की थी बूट चेंज करने की। तो लास्ट में मुझे क्या एक्सपीरियंस से मिला, मेरी ये पिको की ही मशीन भी ख़राब हो गई थी उस चक्कर में, कोशिश करने के चक्कर में। तो अब तो मैं इसमें कोशिश नहीं करने वाली, बस ये पिको के लिए स्पेसिफिक है हमारा, तो उससे मैं स्टिच कर लेते हैं, इससे मेरा पिको का काम हो जाता है। और ये तो कंपलसरी ही थी लेने की, क्योंकि बहुत साड़ी में आजकल वन साइड भी बहुत लोग नहीं मतलब मानते हैं कि मतलब वन साइड फोल्ड करना बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, पिको ही चाहिए। और मैं फ्रॉक वगैरह गाउन वगैरह बनाते रहती हूँ, तो उसके नीचे भी उनको पिको ही चाहिए होता है। तो यहाँ टाउनशिप में तो मैं बहुत लोगों से पहले नहीं रखी थी, तो पूछती थी क्या मैं फ़ोल्ड कर दूँ, बट वो मना करते थे। तो फिर और छोटे बच्चों को ले जाके बार बार इधर उधर काम देने से अच्छा है, उतना परेशानी। ब्लाउज तो देंगे तो आपको साड़ी भी वो मुझे ही दे देते थे कि आप तुम जानो कहाँ से करवाओगे, बाहर से ही तुम ही करवाओ। तो काम भी वो मुझे दे देते थे, मैं मना नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे ब्लाउज स्टिच करने रहते थे। तो फिर मुझे ये मशीन लेनी पड़ी, क्योंकि बच्चे लेके इतना टेंशन तो हो नहीं पाता था। फिर मैं ये मशीन को बाई कर ली, तो ये अब हमारा है पिको मशीन, ऐसे ये हमेशा हो जाएगा। तो अब और ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रियल मशीन भी अगर आप लेते हैं या अम्ब्रेला की मशीन भी अगर आप बाई करते हैं, तो पिको की मशीन, पिको की फैसिलिटी उसमें नहीं रहती है। यही सोच के मैंने इन्वेस्ट इसमें की कि मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि कल को मैं इंडस्ट्रियल मशीन बाई करूं या अम्ब्रेला की मशीन स्टिचिंग के लिए अगर बाई करती भी हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें पिको का फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। अगर अवेलेबल रहता तो मैं सोचती कि इसको ना बाई करके एक बार मैं उसी को बाई करती। वो आप जो इंडस्ट्रियल मशीन है वो करीब 15,000 से स्टार्टिंग होकर लाखों रुपए तक की मिलती है। तो हमारे जैसे मुझे जो ज़रूरत है वो तो हिसाब से 23, 24, 25 ये 3 कैटेगरी के मिलते हैं। ऐसे मैं लोकल मार्केट में वैसे पता करती रहती है, मशीन लेने भी गई थी तो मैं पूछी थी, वो सब मशीनें पता करने में क्या ही जाता है। तो 23,000 की इधर नहीं मिलती है, इधर 24 से 25,000 ये दोनों के बीच में आप वो बाई कर सकते हैं। जैक की, सुगी की, उषा की थोड़ी और हाई लेवल पे है, वो 27 to 28,000 में आपको मिलती है। तो मैं आपको बताई तो इसलिए, और वो ऐसा नहीं है जो 27, 28, 50,000 ये सब की भी मैं बातें कर रही हूँ, तो उसमें पिको भी अवेलेबल नहीं है, वो बस सीधी सिलाई होती है। सभी तरह के कपड़े आप उसमें स्टिच कर सकते हैं, स्पीड बहुत अलग है, ऑटो कटर रहती है, फैसिलिटी इन सब चीज़ में एडवांस है। और पिको और इंटरलॉक उसमें नहीं होती है, इसलिए मुझे फ्यूचर में भी ये अलग ही बाई करना था, अभी ये अलग ही बाई करना था अगर मुझे इसको करना है तो फिर इस सोच के मैंने इस मशीन को बाई की हूँ। ये पिको की मशीन है, तो मैं इसको कवर कर देती हूँ अभी। तो ये मैं आपको दिखा दी अपनी पिको की मशीन। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने इंटरलॉक की मशीन, जो कि आप मेरे वीडियो में बैक साइड में देखते रहते होंगे। तो ये है मेरी इंटरलॉक की मशीन, और ये जो पिको की मशीन है वो मेरी उषा की है, मैं आपको बताई थी। और ये जो इंटरलॉक की भी मशीन है, ये जो इंटरलॉक की मशीन है मेरी, ये भी मेरी उषा की ही मशीन है। इसमें धागा डालना तो बहुत मुश्किल होता था, जब मैं न्यू लाई थी तो 2 बार इसे मुझे शॉप में ले जाना पड़ा क्योंकि मैं धागा नहीं डाल पा रही थी। और एक बार मेरे में क्या प्रॉब्लम था यार, मैं सोची इंटरलॉक मशीन ख़राब है क्या या कुछ है क्या, तो ये यहाँ से टाइट हो जाती थी और यहाँ से ये धागा एक टूट जाती थी। तो समझने में मुझे 3 से 4 दिन लगा था, उसके बाद मैं सीख गई। अब तो मैं जल्दी से धागा भी इसमें डाल लेती हूँ, कभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी।
इसके लिए कैमरा पकड़ने वाला कोई होना चाहिए। तो कभी कोई अगर रहे हेल्प करने के लिए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इसमें धागा कैसे डालते हैं। और ये इंटरलॉक मेरी उषा की है, ये मैं लोकल मार्केट से ही बाय की हूँ। इसको देख सकते हैं, धागा ये ऐसे खोल के इधर से उसकी रहती है, ये पूरा इस तरह से खोल के धागा डालते हैं। एक धागा इधर पीछे की तरफ से डलती है, एक इधर ऊपर से डलती है, और एक इधर साइड से ऐसे होते हुए इस ढक्कन के अंदर से डालनी होती है। एक इसके अंदर से धागा जाती है, एक इस ढक्कन के पीछे से चली जाती है, और एक यहाँ ऊपर से सुई में। इसकी 3 सुई है। एक सुई तो मैं फर्स्ट टाइम में तोड़ ही चुकी थी, तो इसकी मेरी सर्विस है अभी गारंटी। शायद कितने दिन की है मुझे आइडिया नहीं है। वो पिको और मशीन और ये इंटरलॉक की मशीन मेरी एक बार में ही आई थी। तो कुल अमाउंट मुझे ऐसा पता है, अलग अलग करके लिस्ट में लिखा है, ध्यान नहीं दी थी। तो देख सकते हैं, एक धागा इधर से डालते हैं, एक धागा पीछे से बताई मैं। और इसको सफाई भी करना उतना नहीं है, बट है मुश्किल है। ऑयलिंग वगैरह मैं आपको बताऊंगी कैसे करती हूँ। मैं तो अब कर लेती हूँ, सभी कुछ चला लेती हूँ अच्छे से, अब प्रॉब्लम नहीं होती है। और इंटरलॉक में मैं ऐसे वाइट ही, तीनों धागा को वाइट ही यूज़ करती हूँ। कुछ कस्टमर आए थे हमारे पास, कहते हैं मुझे जिस कलर का फैब्रिक है उसी कलर का इंटरलॉक चाहिए। मैं बोली ऐसा नहीं हो सकता है, हर बार मैं तीनों धागा को खोलूँ तो 2 घंटे, तो इतना टाइम नहीं होता। तो ऐसे कहीं भी आप देखेंगे इंटरलॉक रेडीमेड वगैरह फैब्रिक में भी सभी जगह वो वाइट ही होती है। किन्हीं किन्हीं को नहीं पता रहता है तो वो बता देते हैं। और इसकी धागा चिमटी से ही डालते हैं, इसकी आती है चिमटी लंबी सी। मैं आपको कभी धागा डालूंगी तो दिखाऊंगी कैसे डालते हैं इसमें। तो कैसी लगी आपको मेरी मशीनें? इनसे मेरी काम अभी अच्छी चल जाती है, छोटी मशीन से भी चल जाती है। रोज़ाना 2 दिन में मुझे उसे मेहनत है, ऐसा नहीं है कि फिनिशिंग नहीं आती है, स्टिचिंग नहीं होती है, सभी काम होती है, बट थोड़ी मेहनत उसमें ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि हमें 2-2 दिन पे उसे पूरा खोल कर सेटल वगैरह सब कुछ प्रॉपर उसे सफाई करनी होती है, मेंटेन करनी होती है। इन 2 मशीनों में मुझे मतलब झंझट नहीं होती है। उसको तो वीकेंड में एक बार ऊपर से ढक्कन उठाया, ऑयल डाल दिया, बस हो गया। और इससे भी बस ऐसा ही ऑयल करती हूँ बस, और कुछ नहीं। अच्छी चलती है ऐसे दोनों, ये भी मेरी इन दोनों की रिव्यू बहुत अच्छी है। उस मशीन मेरी वो जो है नॉर्मल मशीन, उसकी भी रिव्यू मेरी ठीक ठाक है, तभी मैं कर पाती हूँ स्टिच। उसमें भी काम ऐसा नहीं है, अगर मैं कभी कभी काम करती हूँ तो 3-4-5 घंटे भी कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे उसकी पूरी शटल खोल के पूरी सफाई करनी पड़ती है, जो कि मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। हस्बैंड रहते हैं, हस्बैंड के हेल्प से ही उसको मैं खोल के ठीक कर पाती हूँ। पहले नहीं कर पाती थी। हर सर्विसिंग में मुझे 300-400 रुपये उसमें खर्च होते थे। महीने में 2 बार तो रख लीजिए 400 चार्जेस रहते थे इसके, तो मंथ में 2 बार मेरी 400 ख़त्म ही होते थे उसके पीछे। बट अब मैं सीख चुकी हूँ, मेरी क्लासेस में मुझे सिखाए गए हैं पूरी खोलना, पूरा प्रॉपर करना। और इतना डीप तो वीडियो में किसी यूट्यूब के वीडियो में मुझे नहीं मिला था। फास्ट बताते हैं, मैं उसको देख के खोल के अब सेटल, मैं कोशिश की थी यूट्यूब के वीडियो से, हम और हस्बैंड दोनों लोग ही 1-2 बार खोल के हम दोनों लोग कोशिश किए थे, वो पूरा सेटल ही फिर वो चेंज करना पड़ा, उल्टा लग गई थी, सीधा नहीं लग पाई थी। जो क्लासेस में मुझे फिर बताए गए थे, देखा, फिर उससे किया। अब मेरी महीने की 300-400 रुपये जो ख़त्म होते थे 2 बार, वो मेरी सेविंग हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना पड़ता है, अब हम खोल के ठीक कर पाती हूँ, मैं अकेले भी कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, मतलब एक जन मशीन पकड़े, दूसरे जन खोले, अकेले भी कर पाती हूँ, बट कभी ट्राई नहीं किया। वो कर देते हैं तो कर लेती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी मशीनों की मशीन जो मैं रखी हूँ? फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़ी या मेरे काम आए, अच्छे खासे काम अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने अनुसार काम लेती हूँ, काम आते हैं, ऐसा नहीं है। तो इन्हीं सब मशीनों से मेरा चल रहा है। मन की तो कभी भगवान की दया हुई आने की रही तो मेरी नया मशीन भी आ जाएगी, ऐसा नहीं है।
क्योंकि बहुत सारी मेरी टॉपिक्स जो है वो डिले करके रखी हूँ। कोई उपाय नहीं है उसके बिना, मशीन के बिना, क्योंकि उसमें सिंगल बूट पे ही काम करना है हमें। और जो फैब्रिक रहती है लाइक्रा फ्यूजिंग वगैरह वो इस मशीन में नहीं चलने वाली है। वो टाका आगे की ओर बढ़ेंगी ही नहीं, तो मशीन ये भी ख़राब हो जाएंगी। बुकरम वगैरह की काम इसमें भी अब ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अंदर की ओर फंस जाती है, बार बार खोलो, बार बार सफाई करो, सुई टूट जाती है बहुत सी फैब्रिक में। लाइक्रा वगैरह की तो लीजी वीजी हो गई, लाइक्रा हो गई, ये सब फैब्रिक तो इसमें चलने वाला ही नहीं है। अम्ब्रेला मशीन में चल जाती है, बट अम्ब्रेला मशीन का क्या है कि एक बार जो लो, अभी इतना एडवांस आ गए हैं, मान लो उसमें भी अम्ब्रेला मशीन भी आजकल ऐसा नहीं है 10,000 तो पड़ ही जाते हैं। तो आप जो 10,000 लगाओगे तो आजकल की एडवांस लेवल पे आजकल की मतलब जो मॉडर्न आए हैं इंडस्ट्रियल मशीन, क्यों ना उसी को लिया जाए। मुझे तो बेटर वही लगता है, क्योंकि एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर इन फ्यूचर अगर आप अभी अम्ब्रेला मशीन मैं बाय करूँगी तो इन फ्यूचर 2-3 सालों में मुझे फिर इंटरेस्ट होगी। बोलते हैं ना, चाहत की भूख कभी ख़त्म नहीं होती है, मेरे ध्यान उधर ही अटकती रहेगी। काश मेरे पास भी वो होती, जुग्गी या जैक या वो सब मशीनें मेरे पास भी होती, तो उससे मैं भी सुनी हूँ, मैं भी देखी हूँ, टेलर के पास जाकर उसको चला के भी देखा है, तो उसकी स्पीड मुझे बहुत पसंद आई। फिनिशिंग स्टिचिंग ऑसम लेवल की रहती है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा रहती है। तो लेट से ही लो, बट ड्रीम तो है कि वही मशीन लेना है, अब लेना है तो देखती हूँ कौन सी मशीन हमारे हाथ आती है या कब आती है। अभी तो कुछ वैसा प्लानिंग नहीं है। ये आपको मेरी मशीनें, तो इन मशीनों को मैं पूजा की थी विश्वकर्मा पूजा के दिन बहुत अच्छे से। कैसी लगी आपको मेरी मशीन वाली वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। और तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।